यस। तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर बच्चों लीस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये दे रखे हैं और उनके साथ अगर बच्चों मल्टीपल बॉन्ड दे रखे हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस तो बच्चों प्रीवियस ईयर के अंदर डिस्कस भी किए गए हैं। ठीक है, आपके नीट एग्जाम के अंदर या जेई मेंस के अंदर। तो उस पर हम पहले डिस्कशन करेंगे, फिर हम लोग बाकी फिर से फंक्शनल ग्रुप को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, लीस्ट प्रायोरिटी जो हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं, जिसको हम लोग बोल रहे थे कि बेटा उनको हम लोग एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं। ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स का बच्चों मतलब है कि आपके सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है, हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे बच्चों मैंने हेलोजन सीरीज बताई थी जिसमें आपका फ्लोरीन, इसके लिए हम लोग बेटा प्रीफिक्स, जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो होता है आपका फ्लोरो। ठीक है। इसी तरीके से बेटा क्लोरीन, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्लोरो। ये सब बच्चों प्रीफिक्स हैं। ठीक है। यस, नो डाउट ये सब फंक्शनल ग्रुप हैं बट लीस्ट प्रायोरिटी वाले हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे ब्रोमीन, तो इसके लिए अपन यूज करेंगे बेटा ब्रोमो। नेक्स्ट वन इज आयोडीन, तो यहाँ पे आपका रहेगा आयोडो, है ना। ये तो आपके हेलोजन वाले सीक्वेंस हो गए। उसके बाद बच्चों कुछ और भी है जिसको मैंने नाइट्रो के बारे में बोला था। ठीक है, ये भी लीस्ट प्रायोरिटी है। ये भी बच्चों एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स यूज करना है, सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स यूज करना है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं नाइट्रो। ये सफिक्स में यूज बच्चों कभी नहीं होते हैं। ठीक है। यस, वर्ड रूट के बाद कभी नहीं आएंगे, हमेशा वर्ड रूट के पहले आएंगे। फंक्शन ग्रुप है बट लीस्ट प्रायोरिटी वाले हैं। जिसमें बच्चों एनो, एक ग्रुप एनो आता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोसो। ठीक है, नाइट्रोसो ग्रुप वेरी पॉपुलर। नेक्स्ट बच्चों ओ आर। ओ आर का मतलब बेटा अल्कोक्सी, है ना। ऑक्सीजन के साथ आर पार्ट है तो एल्कोक्सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चों इसके बाद साइक्लिक ईथर, जिसको आज मैं डिस्कस करूंगा इस तरीके से। अगर साइक्लिक ईथर आता है तो इसके लिए भी बेटा हम लोग क्या यूज करते हैं, इपॉक्सी। इप का मतलब होता है ऊपर। इपॉक्सी में जो इप वर्ड है, इप का मतलब होता है बेटा ऊपर। ऊपर का मतलब अप। तो जो ऑक्सीजन इपॉक्सी है, इपॉक्सी में ऑक्सी के साथ इप लिखा है, तो ऑक्सीजन ऊपर। जो नॉर्मल चेन आपको दिख रही है उस चेन के ऊपर ऑक्सीजन है। ऊपर नीचे हम किधर भी मान सकते हैं। तो जनरली हम लोग इसको इपॉक्सी वर्ड यूज करते हैं, लगभग ऑक्सीजन को ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात बिल्कुल आप ध्यान से रखो बेटा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो, एनओ, ओ आर, एन आपका साइक्लिक ईथर, ये सारे के सारे बेटा हमेशा मैं ऑलवेज यहाँ पे हिंट कर देता हूँ, कोई कंफ्यूजन क्रिएट करना ही नहीं है। ऑलवेज हमेशा आपके एज ए प्रीफिक्स यूज किए जाएंगे, वो भी बच्चों सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स। बिल्कुल क्लियर। चलो नेक्स्ट पे डिस्कशन करेंगे। यस। तो बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ कंपाउंड्स, मैं फिर से लेता हूँ यहाँ से। CH2, 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 NCH2। यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ बच्चों क्लोरीन है। बताओ इसका आयोपेक नेम क्या होगा। तो सिलेक्शन तो बच्चों बिल्कुल आसान है, ये आपकी चेन सेलेक्ट हो जाएगी। नंबरिंग किधर से करी जाए, तो इधर बन करेंगे तो आपका बन पे क्लोरो, इधर बन करेंगे तो बन पे ब्रोमो, है ना। तो बन और बन पे बेटा सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो एक बात ध्यान, मैं आपको ये बता चुका हूं पहले भी कि अगर बच्चों डिफरेंट एंड, डिफरेंट एंड का मतलब क्या, ये कौन सा एंड होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला एंड होगा। ये कौन सा होगा, राइट हैंड साइड वाला एंड होगा। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो डिफरेंट एंड है, इन पे अगर बच्चों आपके जो भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, टू सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो अगर वो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अगर आपकी सेम हो जाती है तो हमेशा हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ये क्लोरीन आपका सी से स्टार्ट है, ब्रोमीन आपका बी से स्टार्ट है। तो बेटा बी पहले आपका क्लियर हो जाएगा, तो इसका नाम आपका समझ में आ गया होगा कैसे करना है। यस, बेटा नाम तो आसान है। कितनी की चेन होगी, 1 2 3 4 5, 5 की चेन हो जाएगी। ठीक है, तो पेंटेन, ठीक है, पेंट आ जाएगा, एन आ जाएगा। और इसके पहले बच्चों आपका जो प्रीफिक्स में आएगा वो आपका ब्रोमो पहले लिखा जाएगा फिर क्लोरो, है ना। तो वन पे आपका हो जाएगा ब्रोमो, और 1 2 3 4 5, और 5 पे हो जाएगा आपका क्लोरो। ठीक है, ये बनेगा इसका नाम। समझ में आ रहा है सभी को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहीं पे। यस बिल्कुल।
नेक्स्ट, अगर बच्चों मल्टीपल बॉन्ड के साथ अगर ये सब स्टूडेंट्स आते हैं लीस्ट प्रायोरिटी वाले, लीस्ट प्रायोरिटी फंक्शन अगर मल्टीपल बॉन्ड के साथ आते हैं तो किसको प्रायोरिटी देनी होगी? तो एग्जांपल लेता हूं मैं, CH2 कार्बन, CH डबल बॉन्ड, CH CH CH2 एंड Cl। अब देखो यहाँ पे लीस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप के साथ आपका यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो आप बताओ किसको प्रायोरिटी मैक्सिमम दी जाए? ये आपका है लीस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा किसको किधर से नंबरिंग करी जाए, किसको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाए? बताओ सभी लोग। डबल बॉन्ड को, बिल्कुल सही। प्रायोरिटी डेफिनेटली मल्टीपल बॉन्ड को देनी है, बहुत सही, बिल्कुल। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं ना या कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार कि सर ये तो आपने फंक्शनल ग्रुप लिखाया था, है ना, तो सर मैं तो यहां से करना चाहूंगा। लेकिन बच्चों लीस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप में ये आपके प्रीफिक्स मानते हैं, तो इनसे नहीं। तो मल्टीपल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ, मैं मल्टीपल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ जिसका मतलब डबल बॉन्ड भी होता है, जिसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो मल्टीपल बॉन्ड के साथ जो भी सीरीज मैंने लिखाई थी, अगर वो लीस्ट प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप आ जाते हैं तो बच्चों हमेशा प्रायोरिटी किसको देनी है? मल्टीपल बॉन्ड को अधिक देनी है। बात समझ में आ गई? आप नंबरिंग कर पाओगे तो नंबरिंग किधर से करी जाए बच्चों? बताओ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, बाकी नाम हो जाएगा सभी से, नाम कर लोगे बच्चों। 5 कार्बन का मतलब क्या हो जाएगा? पेंट। नेचर ऑफ बॉन्ड, वर्ल्ड रूट के बाद बंडगिरी सफिक्स आपका 2 पे हो जाएगा ENE, और इसके पहले आपका आ जाएगा साइक्लोपार्ट है नहीं तो बंडगिरी प्रीफिक्स नहीं। बाकी आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लोरो, तो आपका 5 पे हो जाएगा बेटा क्लोरो। ये सभी को बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आसान है। ओके, यहाँ पे बहुत बार दिक्कत होती है बच्चों को, इसलिए मैंने बताया। अब देखो इसके बाद बच्चों में कुछ और भी आपको केसेस लिख देता हूँ जहाँ पे आपको कंफ्यूजन और बच्चों को होता है। जैसे मान के चलो मैंने आपको यहाँ पे कंपाउंड दिया इस तरीके से, CH3 CH, CH2 CH3, CH and NO2, CH, यहाँ बच्चों दिया मैंने CH2 एंड CH3, नेक्स्ट CH3। चलो बताओ क्या होगा इसका नाम, इस कंपाउंड का आयोपेक नेम क्या होगा? बताओ बच्चों। कुछ और कंपाउंड्स लेता हूं मैं यहाँ पे, CH2 CH2 CH, यहाँ आयोडीन, यहाँ पे नाइट्रोसिल NO लगा दिया, ठीक है। CH2 C डबल बॉन्ड CH2, नेक्स्ट आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। चलो बताओ फर्स्ट वाले का नाम क्या होगा जल्दी से? बेटा प्रिंसिपल चेन कितने कार्बन्स की होनी चाहिए? प्रिंसिपल चेन कितने कार्बन्स की होनी चाहिए? 7 कार्बन्स की, है ना। हेप्टेन आपने लिखा भी है। यस, 3,5 डाई मिथाइल, बिल्कुल से आंसर, आपका आंसर भी आ गया है, बिल्कुल सही है, करेक्ट। 7 कार्बन्स की। नंबरिंग किधर से करोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप किधर से भी नंबरिंग करो, नाइट्रो की पोजीशन तो वही बनेगी। ठीक है, मैं इधर से कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आपको मिलने चाहिए, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आपको मिलने भी चाहिए। तो टोटल आपको 3 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका, अल्फाबेटिकली बेटा फॉलो करो, ठीक है। JKLMN, एम के बाद एन आता है, ये नाइट्रो एन से स्टार्ट है, ये जो मिथाइल है वो एम से आएगा, ये समझ में आ रहा है? JKLMN, तो एम पहले आएगा, नाइट्रो किसी ने मुझे लिख के भेजा है, गलत हो गया वो, ठीक है, नाइट्रो पहले नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका सही नाम क्या बनेगा? यस, सही नाम होगा इसका 7 कार्बन की चेन। आप चेक करो, हेप्टेन लिखा होगा, उसके पहले आपका आ जाएगा 3,5 डाई मिथाइल, 3,5 डाई मिथाइल, 4 पे नाइट्रो हो जाएगा, बाकी हेप्टेन। ये बिल्कुल सही होगा, नाइट्रो पहले मत डाल देना, ठीक है। यस, तो वो भी गलती हो सकती है। अच्छा, इसका नाम क्या होगा नेक्स्ट कंपाउंड का नाम? यस बताओ बेटा, पहले बताओ कितने कार्बन की चेन होगी, ये इंपॉर्टेंट है। 6 की चेन होगी, बिल्कुल ओम, बिल्कुल परफेक्ट, आपका आंसर है, करेक्ट है। अब ना क्वेश्चन ये है कि आपने नंबरिंग किधर से करी? नंबरिंग किधर से करी? तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि लीस्ट प्रायोरिटी वाले अगर फंक्शन ग्रुप आते हैं, वो मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है, तो मल्टीपल बॉन्ड हमेशा डोमिनेट करे, मल्टीपल बॉन्ड हमेशा डोमिनेट करता है, ठीक है। यस, बहुत सारे बच्चे ना फंक्शन ग्रुप लेके सीक्वेंस शुरू कर देते हैं, गलत आंसर हो जाता है।
तो नंबरिंग यहाँ से होगी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। 6 की बनेगी, आप चेक करो, यहाँ पे हो जाएगा हेक्स, और 1 पे हो जाएगा आपका ENE। उसके पहले बच्चों यहाँ पे आएगा 2 पे इथाइल, चेक करो 2 पे इथाइल, ये रहा पूरा। फिर आपका आ जाएगा 1 2 अल्फाबेटिकली इथाइल, ई से स्टार्ट है, फिर आयोडो आएगा, ये रहा 4 पे आयोडो। तो 4 पे लगा दो बच्चों आप आयोडो, 2 पे इथाइल हो गया, 4 पे आयोडो हो गया, और 6 पे हो जाएगा आपका नाइट्रोसो। ठीक है, 6 पे हो जाएगा आपका नाइट्रोसो। ठीक है, और बाकी आपका हेक्स बनी। समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे CH क्लोरीन, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH2, देन यहाँ पे आपका CH2 एन क्लोरीन। बताओ बच्चों, प्रीवियस क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा इसका? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं, इसको आप ट्राई करो। चलो बताओ बेटा, इसका नाम बताओ पहले। आंसर आया? किधर से नंबरिंग करेंगे? मल्टीपल बॉन्ड बच्चों दो दो दे रखे हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स, यस, आंसर आया किसी बच्चे का? देखो इसमें बच्चों टोटल कितने कार्बन्स को आपको प्रायोरिटी देनी है? चेन कितने की होगी? 4 कार्बन्स की चेन होगी, ठीक है, 4 कार्बन्स की चेन होगी। और हाँ बिल्कुल सही, नंबरिंग आपकी यहाँ से होगी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये आपका यहाँ पे मेन चेन होगी, ठीक है, ये वाला सीक्वेंस। मल्टीपल बॉन्ड ऑलवेज डोमिनेंट, ठीक है। बाकी आपके ये, अब देखो इसका नाम कैसे लिखा जाए, तो 4 हो गया ना, 4 का मतलब बच्चों आ जाएगा आपका ब्यूट। 2 डबल बॉन्ड यूज है ना, 2 डबल बॉन्ड है, तो बच्चों 2 डबल बॉन्ड के लिए क्या करते हैं? ब्यूटा, ए लगाते हैं, ए डाइइन, तो ए हो जाएगा ब्यूटा। देन आपका -1,3, फिर क्या है? डाइइन है, ये आपका हो गया इसके लास्ट में सब कुछ, ठीक है। इसके पहले आ जाओ, है ना, ब्यूटा ए मैंने क्यों लगाया? बिकॉज 2 डबल बॉन्ड आ जाते तो आपको ये लगाना पड़ता है। फिर आपका यहाँ पे क्या होगा? तो क्लोरीन वगैरह देखो कैसे किया जाए, कुछ गड़बड़ हुआ है मुझे ऐसा लगता है, कुछ मिस्टेक हुई है यार। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, आपने शायद देखा भी नहीं ध्यान से। एक मिस्टेक ये हो गई है कि अगर मैं यहाँ से करूंगा ना, इसको 1 दूंगा, तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी बेटा। बिल्कुल वही, क्योंकि 1 आप इसको दे सकते हो, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी में जा सकता है, क्यों? मल्टीपल बॉन्ड भी इसके पास है, डबल बॉन्ड इस कार्बन के पास, और यहाँ पे आपका है सब्स्टिट्यूएंट्स भी है, तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 यहाँ फिनिश करना है, और ये भी आपका हो जाएगा सब्स्टिट्यूट। अब बिल्कुल सही है, तो फिर से करना पड़ेगा आपको। तो देखो 1 2 3 4, 4 का मतलब हो जाएगा ब्यूट, अभी भी 1 और 3 बिल्कुल सही, ठीक है, 1,3 डाइइन, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बाकी अब बात बाकी बेटा, तो 1 पे हो जाएगा क्लोरो, और एक ही स्पेशल प्रीफिक्स हो जाएगा, जहाँ पे हम बात करेंगे इसके लिए क्या, इसके लिए हो जाएगा 3 पे क्या, क्लोरो इथाइल बोल सकते हैं क्या? क्लोरो इथाइल सीधा बोल सकते हैं ना इसको हम लोग, क्लोरो इथाइल। क्लोरोइथाइल तो बोल सकते हैं, क्लोरो भी आपका वही सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और इथाइल उसका नाम, तो इसको हम 3 पे बोल सकते हैं डायरेक्ट, 3 पे डायरेक्ट बोल सकते हैं क्लोरो इथाइल, ये भी ठीक है। आप इसे सेपरेटली भी कर सकते हो, 1 2 3 का अलग से नंबरिंग करके, वो भी कर सकते हो, लेकिन वहां पे फिर इथाइल देना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। हाँ, 3 पे 2 क्लोरोइथाइल, हाँ ये भी दे सकते हो, बहुत सही है, वो बहुत अच्छा बनेगा ऑप्शन, ठीक है। बाकी आपका ब्यूटा 1,3 डाइइन बिल्कुल सही है। चलो ये आपका यहाँ पे फिनिश होता है, तो आप आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि लीस्ट प्रायोरिटी फंक्शन को बहुत बार परेशान करते हैं, तो वो परेशानी आपको अब नहीं रहेगी, ठीक। चलो अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं ईथर की तरफ। नेक्स्ट केस लेते हैं आयोपेक नेम के अंदर ईथर। तो ईथर की बच्चों नेमिंग हम दो तरीके से करते हैं। ईथर का एक तो बच्चों हम लोग करते हैं आयोपेक सिस्टम से नेमिंग, और दूसरा हम लोग करते हैं ऑक्जो सिस्टम से, ठीक है, ऑक्जो सिस्टम। तो ईथर की नेमिंग दो तरीके से ध्यान देनी है आपको, एक तो बच्चों आयोपेक, और दूसरी आपकी आती है ऑक्जो सिस्टम।
ठीक है, दोनों ही आसान है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। आयोपेक में क्या करते हैं वो ध्यान रखना है, ऑक्सो में क्या करते हैं वो ध्यान रखना है। अभी मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चंस के बेस पे, तो समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो एक बात बच्चों ध्यान दो कि जो आयोपेक सिस्टम है, तो इसका अंदर एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं। आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि बच्चों जो स्मॉलर ग्रुप होगा, भाई ईथर होता है क्या है, ROR होता है ना, इसको R1 ले लो, इसको R2 ले लो। R1 R2 सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो बेटा ध्यान देना है कि जब दोनों सेम होंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी को भी एल्कोक्सी बोलो, इसका बेटा जनरल नेम क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा पहले इधर आते हैं। तो बच्चों हम आयोपेक की बात कर रहे हैं, तो इसमें से आपको जो स्मॉलर स्मॉलर जो ग्रुप दिखेगा, स्मॉलर ग्रुप ऑलवेज ट्रीट एज एल्कोक्सी, ऑलवेज ट्रीटेड एल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है, तो स्मॉल ग्रुप को हमेशा बच्चों क्या ट्रीट करना है, आयोपेक के अंदर एल्कोक्सी बोलना है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, समझ में आपको आएगा, यहां से ध्यान दो। जैसे बच्चों मैंने लिया है कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड कार्बन। चलो पहला कंपाउंड दिया मैंने, क्या होगा इसका नाम। सेकेंड कंपाउंड 1 2 3 ऑक्सीजन एंड कार्बन। थर्ड कंपाउंड 1 2 3 ऑक्सीजन कार्बन कार्बन। ये कुछ कॉमन से ईथर ले लिया मैंने। ठीक है, तो पहले वाला जो ईथर है उसको आयोपेक से करना है, तो कैसे किया जाएगा बताओ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप पहला क्वेश्चन आप देख रहे होगे, इसमें एक तो ऑप्शन यहाँ लगा दिया मैंने, एक ऑप्शन यहाँ लगा दिया। अब आप सोच रहे हो कि तो सर कुछ ऐसा हो गया कि R पार्ट इधर है, बीच में भी एल्काइल पार्ट दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, तो इसका ये है तो हालांकि ईथर, बट इसका नाम कैसे होगा। तो बहुत ही अच्छा केस है ये। इसका नाम बच्चों देखो कैसे करना है। अगर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं ईथर वाले केस में, स्पेशल केस है आपके में, तो एक ही ऑप्शन को लेके बात पूछी जाएगी। ठीक है, ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया, बता रहा हूँ आपको। तो कुछ नहीं करना है बेटा, जो बीच वाला मैंने बोला था ना हमेशा, हाँ, बीच वाला जो ग्रुप दिख रहा है वो दोनों को होल्ड किए हैं, एक इस वाले एल्कोक्सी सेक्शन को, एक इस वाले एल्कोक्सी सेक्शन को। आपको याद होगा ना, दो रिंग इधर उधर, बीच में चेन थी एलिसाइक्लिक वाले केस में, याद है, तो वो पेरेंट था। तो यहाँ भी जो बीच वाला जो दोनों को होल्ड कर रहा है वो पेरेंट हो जाएगा। तो ये जो बीच वाला थ्री थ्री कार्बन का ये पेरेंट होगा। अगर अगल बगल वाले जो दिख रहे हैं लेफ्ट और राइट के अंदर, जो लेफ्ट और राइट के अंदर आपको दिख रहे हैं वो आपके सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बताइए बच्चों। ओके, तो अब इसके अंदर आपको पता है कि जो एल्कोक्सी वाला सेक्शन है वो, उसमें आपका एक ऑक्सीजन है, दो कार्बन है। इधर भी देखो आपके दो कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। तो बेटा इसकी आपको अगर इसको पेरेंट माना है तो इसकी नंबरिंग भी करनी पड़ेगी। तो किधर से भी कर लो, 1 2 3, नंबरिंग में इधर से कर ले। तो अब देखो 1 पे प्रेजेंट है ये इथॉक्सी, ये 3 पे प्रेजेंट है इथॉक्सी। मैंने बोला था ना जिसके पास कार्बन कम होंगे वो एल्कोक्सी बोला जाएगा। कितना कार्बन है इसके पास, दो कार्बन। यहाँ कितना कार्बन है बच्चों, दो कार्बन। तो इसको हमेशा एल्कोक्सी बोलेंगे। बीच में तीन कार्बन है तो वो पेरेंट हो जाएगा, बिल्कुल पेरेंट होगा। तो इसका नाम बच्चों क्या होगा, सही नाम क्या होगा, 1,3 डाई इथॉक्सी। और बाकी बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रोपेन। बताओ, बात समझ में आ रही है? 1,3 हम पहले आयोपेक सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, आयोपेक सिस्टम में हम हमेशा स्मॉलर जो कार्बन का जो ग्रुप होगा उसको हम लोग एल्कोक्सी बोलते हैं। इसका नाम क्या होगा, एक तो 1 पे लगा है आपका ये इथॉक्सी, एक 3 पे लगा है इथॉक्सी, बीच में आपका प्रोपेन हो गया इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम क्या होगा बताओ, क्लियर हुआ सभी को? ये तो आसान है यार। देखो ये जो बड़ा ज्यादा कार्बन है तीन, यहाँ पे एक कार्बन है, तो छोटे वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन को लगाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल्कोक्सी। बाकी तो पता है इसका आयोपेक नेम क्या होता है, जनरल नेम आयोपेक में क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन होता है ना ईथर का, एल्कोक्सी एल्केन ईथर का होता है। तो एल्कोक्सी का मतलब एक कार्बन है, तो इसका नाम सीधा है मिथॉक्सी। और आपका यहाँ पे प्रोपेन। अब नंबरिंग भी कर देना आप यहाँ पे 1 2 3, हो जाएगा बच्चों। 1 पे मिथॉक्सी और बाकी आपका प्रोपेन। चलो इसके बारे में बात करो। यहाँ कितने कार्बन बच्चों, दो कार्बन। यहाँ कितने कार्बन है, 3 कार्बन। ठीक, तो जहां पे कम कार्बन उसके लिए आपका लिखा जाएगा एल्कोक्सी।
बट ये ध्यान देना कि जो पेरेंट होगा ना उसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3। ईथर भी लिस्ट प्रायोरिटी में आता है, ईथर भी आपका लिस्ट प्रायोरिटी में आता है। तो 2 पे लगा है आपका इथॉक्सी, तो इसका नाम क्या होगा? 2 इथॉक्सी और आपका प्रोपेन, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। समझ में आया सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो ईथर आसान लग रहा है बिल्कुल अब आपको, ठीक है। 1 कार्बन 2 कार्बन ऑक्सी, 1 2 3 4। चलो इसका नाम बताओ जल्दी से। कर सकते हो बेटा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिंपल से बनते हैं इसमें। थोड़ा और डिफरेंट केस लेते हैं, चलो। कार्बन 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 कार्बन, ऑक्सीजन। चलो इसका नाम बताओ। ये थोड़ा सा स्पेशल है, स्टार कर लेना है इसको। ऊपर वाला बचा आसान है, ठीक है। ये वाला हो जाएगा एल्कोक्सी, मतलब इथॉक्सी। नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 है ना। ये जो एल्कोक्सी होता है ना बेटा, हमेशा यूज एज सब्स्टिट्यूएंट। ईथर लीस्ट प्रायोरिटी वाला फंक्शन ग्रुप होता है, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। यस, बाकी आपका ये आपका एज इट इज आयोपेक की नंबरिंग इसमें करी जाएगी। तो 2 पे आपका वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा क्यों बेटा 2 पे आपका इथॉक्सी, बाकी आपका पेंटेन हो गया। नीचे वाले का नाम बताओ इस कंपाउंड का। ये भी देखो बीच में ऑक्सीजन लगा दिया। अब एल्काइल पार्ट बच्चों सेम है कि भाई ये R1, बीच में ऑक्सीजन, ये R2। तो यहाँ पे R1 इज इक्वल टू R2 है। बात समझ में आ रही है? R1 R2 यहाँ पे बराबर है। तो अब इसका नाम कैसे किया जाए बताओ भाई, ध्यान से बताओ। नंबरिंग ना अलग ढंग से करनी पड़ेगी। दोनों में से किसी को एक पेरेंट मान लो, आपके पास ऑप्शन है। दोनों में से किसी को पेरेंट मान लो आप, ठीक है। मैंने इस साइड वाले को पेरेंट मान लिया, तो इसको मैं 1 2 3 दे सकता हूँ। 1 2 3 दे लिया। इसके पास एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अच्छा इधर आ जाओ, तो फिर उसको 1 2 3 देना, उसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश देना है। समझ में आ रहा है बच्चों? बताओ जल्दी। इसको मैंने पेरेंट मान लिया ना। तो इस वाले को एल्कोक्सी देना पड़ेगा ना फिर। तो इसकी नंबरिंग भी फिर ये जो कार्बन देख रहे हैं इसकी नंबरिंग भी अलग से करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? क्लियर? बताओ बेटा जल्दी से बताओ क्या नाम होगा। हम्म 2 पे लगा है पूरा बड़ा ग्रुप। 2 पे आपका एक बड़ा ग्रुप लगा है। ब्यूटॉक्सी कैसे हो सकता है? ब्यूटॉक्सी थोड़ी ना बोल देंगे यार, आप गलत बोल रहे हो। ब्यूटॉक्सी समझते हो क्या होता है? आप उल्टा ही कर दिए सब। ब्यूटॉक्सी का मतलब ये होता है, दिस इज ब्यूटॉक्सी। क्या ये दोनों सेम है? तो हाउ कैन यू कॉल दिस इज ब्यूटॉक्सी? ब्यूटॉक्सी थोड़ी ना होगा यार। करो करो ध्यान से करो। ये 2 पे लगा हुआ है पूरा सब्स्टिट्यूएंट, तो 2 बाहर लिख लो, ब्रैकेट लगा लो। फिर बताओ भाई। मान लो इसको मैंने 1 डैश लिखा, इसको मैंने 2 डैश लिखा। भाई 1 डैश 2 डैश लिख लिया मैंने इस तरीके से, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो 1 डैश पे 2 ग्रुप प्रेजेंट है, मैसे बोल सकते हैं भाई। तो 1 डैश पे मिथाइल जो दिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 डैश कॉमा 1 डैश बोल सकते हैं इस तरीके से। और डाई मिथाइल, डाई मिथाइल और आपका इथॉक्सी। चेक कर लो, हो गया पूरा। फिर उसके बाद क्या आएगा? 2 पे, इधर भी तो है। तो 2 पे मिथाइल, इसको नहीं हम इथॉक्सी में डालेंगे, 2 पे मिथाइल। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा? प्रोपेन। चेक कर लो क्या ये आंसर कितने बच्चों का आया था। ये करेक्ट है बिल्कुल, ये आंसर आया था आप लोगों का। ब्यूटॉक्सी गलत कर दिया, ब्यूटॉक्सी कैसे हो जाएगा? इसकी नंबरिंग अलग से करेंगे और बर्नडेस पे जो प्रेजेंट है ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों है कार्बन कार्बन कार्बन। जहां पे आपने गलती करी ध्यान नहीं दिया, वहीं पे गलती हो जाएगी तुरंत। यहाँ पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। बताओ इसका नाम क्या हो? बताओ किसको प्रिंट लिया जाए? बताओ भाई। थोड़ा इसमें और एक्सटेंड कर देते हैं, 1 2 3 4। चलो पहले इसके नाम बताओ आप, कोई दिक्कत नहीं, चलो यही सेम है। और दूसरा कंपाउंड देता हूँ, चलो 1 2 3 4 यहाँ पे। चलो इन दोनों का नाम बताओ, ठीक है।
एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन। इसको लिख लो आप होमवर्क में, ठीक है। नीचे वाले का नाम बताओ, चलो ये नीचे वाले का नाम बताओ आप, इसका नाम क्या हो। तो ये तो बेटा आसान है, इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है। आप यहाँ पे देख लो, अधिक कार्बन यहाँ पे है 1 2 3 4, ठीक है। ये 2 पे मिथाइल मिल जाएगा, ये पूरा पेरेंट हो गया, ये पूरा आपका एल्कोक्सी हो जाएगा। और उसके अंदर भी नंबरिंग अलग से करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आप 1 डैश मान लो, ये 2 डैश मान लो, इसको 3 डैश मान लो, ठीक है। तो ये 1 पे प्रेजेंट है पूरा एल्कोक्सी, 1 पे प्रेजेंट है आपका पूरा एल्कोक्सी। तो 1 ब्रैकेट में 2 डैश, चेक करो 2 डैश पे मिथाइल है, 2 डैश पे मिथाइल है, और आपका हो जाएगा प्रोपोक्सी, ठीक है, प्रोपोक्सी। इसको बंद कर दो, फिर आ जाओ इधर 2 पे लगाइए मिथाइल, तो 2 पे लगा लो फिर से मिथाइल, ठीक है। और बाकी आपके 4 कार्बन हैं, तो आपका ये हो जाएगा बीटेन। आ गया आंसर, बताओ। तो आपका यहाँ पे आयोपेक सिस्टम फॉर ईथर फिनिश। अब बात करते हैं हम लोग ऑक्सो सिस्टम। ईथर के लिए जो सेकेंड नेमिंग आती है वो बच्चों होता है ऑक्सो मेथड, ठीक है। ऑक्सो मेथड से हम लोग नंबरिंग कैसे करते हैं, क्या होगा। तो देखो, ऑक्सो मेथड से बच्चों ये बात समझ में आ रही है कि ऑक्सो का मतलब बेटा ऑक्सीजन से रिलेटेड। यहाँ पे बेटा जो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम आएगा ईथर के अंदर, उसको बेटा हम लोग एज ए कार्बन एटम ही ट्रीट करेंगे, एज ए कार्बन एटम ही ट्रीट करेंगे। बट उन ऑक्सीजन की पोजीशन हम लोग अलग से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एग्जांपल से, आपको बहुत सही समझ में आएगा। जैसे जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया आपको, आयोपेक से तो आप कर पाओगे, आयोपेक में कोई दिक्कत नहीं है, कि बीच वाले को पेरेंट बोल देना, इधर मिथॉक्सी इधर मिथॉक्सी हो गया बेटा, ठीक है। तो 1,3 डाई मिथॉक्सी प्रोपेन इज द आंसर। लेकिन ऑक्सो सिस्टम से कैसे होगा, तो यहाँ पे हम लोग लीस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करते हैं, लीस्ट लोकेंट रूल, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को फॉलो करते हैं। तो आप पहले लेफ्ट साइड से करके देखो, चल के देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7, हम बेटा पोजीशन देखते हैं ऑक्सीजन की, तो कहाँ कहाँ मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है, 6 पे मिल रहा है। तो अगर बच्चों मैं राइट हैंड साइड से आता हूँ, तो ये 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर मैं यहाँ पे राइट, ये तो लेफ्ट हैंड साइड से आया, अगर मैं राइट हैंड साइड से आया तो भी आपको 2,6 पे मिला ऑक्सीजन। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे 2,6 कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। दोनों जगह जो ऑक्सीजन की पोजीशन है वो तो आपको बराबर सेट ही हो रही है, इक्वल नंबर्स पे आ रही है। तो लिस्ट लोकेंट यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत पे पड़ेगी, छोड़ दो इसको। तो अब इसका नाम कैसे किया जाए, तो बेटा ध्यान देना, यहाँ पे मैंने बोला कि आपका जो ऑक्सीजन है वो भी कार्बन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो मैंने नंबरिंग इधर से कर दी, सपोज 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 7 का मतलब आपका यहाँ पे हेप्ट हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, 7 का मतलब क्या होगा, हेप्ट हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद में क्या लिखा जाएगा, वो तो आपका एन डिफाइन किया जाएगा, लास्ट में ईथर यूज किया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि हमें ऑक्सीजन की पोजीशन देनी पड़ेगी, और जो ऑक्सीजन की पोजीशन देनी पड़ेगी तो उसके लिए हमें कौन सा वर्ड यूज करना पड़ेगा, ऑक्सो। तो ऑक्सो की बेटा कौन कौन सी पोजीशन होगी बताइए आप, कहाँ कहाँ पे ऑप्शन लगा है, 2 पे लगा है और 6 पे लगा है, ठीक है। वो प्रीफिक्स में आएगा 2,6 डाई ऑक्सो, और बाकी आपका होगा हेप्टेन, ठीक है, हेप्टेन। ईथर लगाने की भी कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। ईथर मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑक्सो से समझ में आ रहा है कि आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका ईथर के बारे में बात कर रहे हैं। तो 2,6 डाई ऑक्सो हेप्टेन, कार्ब जो ऑक्सीजन है उसको भी कार्बन की तरह ट्रीट करना है, लेकिन ऑक्सीजन की पोजीशंस आपको बतानी होगी। तो दिस इज द ऑक्सो सिस्टम। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, कार्बन 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 ऑक्सीजन, 1 2 3 ऑक्सीजन। चलो बताओ इसका नाम। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन। अब तो आपका को जो भेजा है ना वो उड़ जाएगा, थोड़ी देर के लिए सोचना ध्यान से, क्या आयोपेक लगा सकते हो, सोचो ध्यान से सोचो, क्या आयोपेक यहाँ पे बैठा सकते हो आप, बताओ मुझे। भाई दो ऑक्सीजन प्रेजेंट थे तो आयोपेक बैठ रहा था, बीच में पेरेंट आ गया था, अब कैसे बैठेगा भाई। अब क्या इसको पेरेंट माना जाए कि इसको पेरेंट माना जाए, दिक्कत तो ये है ना कि ये भी दो ऑक्सीजन के बीच में आपको दिख रहा है, और ये भी सेक्शन दो ऑक्सीजन के बीच में दिख रहा है। तो पेरेंट किसको माना जाए, आप मेरी बात को समझ रहे होगे बहुत सही ढंग से, पेरेंट किसको माना जाए।
तो इसलिए बच्चों आपका जो ऑक्जो सिस्टम है वो स्पेशल केस है, जहां पे आपका आयोपेक सिस्टम फेल हो जाता है वहां पे ऑक्जो सिस्टम लगा सकते हो। मतलब आयोपेक सिस्टम के अंदर ऑक्जो सिस्टम लगता है, लेकिन जहां पे आयोपेक फेल हो जाएगा ना वहां पे ऑक्जो सिस्टम का काम करेगा, डिस एडवांस सिस्टम। अब समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। मैं आपको काफी एक्स्ट्रा सेक्शन तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ये बात आपको हर कोई नहीं बताएगा, आपको बिल्कुल पता होगा ईमानदारी से। ये बात आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं आपको हर जगह, आपको ये बातें कोई हर कोई डेप्थ में नहीं बताएगा। चलो आगे चलते हैं, क्या होगा इसका जल्दी से करते हैं। हाँ, किधर से नंबरिंग करी जाए आपको, बस मैंने वही ना लिस्ट लोकेंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर से नंबरिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बताओ मुझे किधर से आप जाना चाहोगे। ऑब्वियसली बेटा ये वाला करेक्ट है आपका सीक्वेंस, ठीक है। ऊपर वाला रॉन्ग हो जाएगा बिल्कुल। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार, ये देख लो ऊपर वाला सिस्टम तो पूरा गलत हो गया, नीचे वाला आपका सही। वो 2 पे दिख गया ना सीधा, तो क्या क्या लिखा जाए बेटा। 2 पे हो गया 1 2 3 4 5, और 5 पे हो गया 5 का 6 7 8 9, और 9 पे हो गया 2,5,9 ट्राई ऑक्सो। और बाकी आपका कितना कार्बन कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का मतलब हो जाएगा डोडेक, ठीक है। डोडेकेन, डोडेकेन ये इसका नाम होगा। समझ में आ गया। तो आयोपेक से तो और आसान है, हम तो इसलिए तो है ना कि आयोपेक सिस्टम से भी एडवांस कोई सिस्टम आ रहा है तो ये ऑक्सो सिस्टम है, ये तो इधर के लिए और अच्छी बात है। अब ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका आंसर कर दो फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कार्बन कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड कार्बन, चलो इसका नाम बता दो। लास्ट क्वेश्चन है ये, यस। फिर थोड़ा सा हम लोग इपॉक्सी वगैरह पे बात करेंगे अभी, ठीक है। चलो इसका नाम जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का। क्या होगा बेटा इसका, किधर से किया जाए नंबरिंग। आप किधर से भी कर लो, कोई मुझे दिक्कत नहीं है ना। ऑक्सीजन सिस्टम है, मैं इधर से करूंगा इस साइड से तो 1 2 3 4 पे मिलेगा ऑक्सीजन, और इधर से करूंगा तो 1 2 पे मिलेगा। आपको फ्रीडम है, आप दोनों साइड से करके देखो जहां से पास में मिले। तो वही, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। बाकी जो मिथाइल लगे हैं उनका नाम आप अलग से दे देना। तो क्या इसका नाम होगा, 2 पे लगा एक मिथाइल है और 9 पे लगा 2,9 डाई मिथाइल। अरे समझ में आ रही है, बताओ बच्चों। 2,9 डाई मिथाइल, और फिर यहाँ पे क्या होगा, किस किस पोजीशन पे है, 3 पे है और 7 पे है। 3,7 ये हो जाएगा आपका डाई ऑक्सो। अब बात समझ में आ रही है। टोटल बच्चों 10, 10 का मतलब डेकेन। हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट सेक्शन पे, एपोक्साइड की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एपोक्साइड, तो देखो एपोक्साइड बेटा हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी भी ईथर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन साइक्लिक ईथर के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। साइक्लिक ईथर को समझने वाले हैं। तो साइक्लिक ईथर के अंदर बच्चों में सिंपल से बहुत बात बोलूं तो यहाँ पे दो दो तरीके से इसके भी नाम करते हैं। मैं पहले मेथड पे बात करूंगा एपॉक्सी को लेके, ठीक है। एपॉक्सी वर्ड हम कहाँ पे यूज करते हैं, एज ए प्रीफिक्स। ध्यान दो, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। कार्बन 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 ऑक्सीजन, बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या हो। ईथर दिख रहा है ना, लेकिन साइक्लिक ईथर है, तो किधर से इसका नंबर किया जाए, जहाँ पे ऑक्सीजन लगा है, मतलब यहाँ से ये 1 2 3। इधर थोड़ी नहीं कर सकते जहाँ पे 3 लगा है, उधर से करो तो गलत नहीं हो जाएगा, वहां पे थोड़ी ऑक्सीजन लगा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका 1,2 इपॉक्सी, यहाँ हाइफन लगा लेना। 1,2 हाइफन इपॉक्सी, और बाकी आपका प्रोपेन। हो गया इसका नाम, बताओ भाई। 1,2 इपॉक्सी, बाकी आपका प्रोपेन, जिससे साइक्लिक ईथर। इपॉक्सी का मतलब जो आपका ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, दोनों कार्बन से अटैच करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे बच्चों मैंने आपको लिख के दिया कुछ इस तरीके से, ऑक्सीजन को लगाया मैंने यहाँ पे, चलो ये इस पोजीशन। बताओ भाई क्या होगा, क्या होगा इस कंपाउंड का नाम। आसान है बेटा, नंबरिंग कर दो आप जहां से क्लोज पड़े ऑप्शन का अटैचमेंट। 1 2 3, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 पे पड़ेगा, तो क्यों इधर से उल्टा जाना चाहोगे।
लीस्ट लोकेशन थोड़ी नहीं हमेशा, ये हमें लगाना है 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा 3,4 इपॉक्सी और 7 कार्बन है तो आपका हो जाएगा हेप्टेन। बच्चों बात क्लियर हो रही है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे है क्लोरीन और ऑक्शन लगाए बच्चों मैंने यहाँ पे। चलो अब बताओ अब किधर से किया जाए, जल्दी से बताओ। इधर से मत कर देना बेटा कि 1 2, भाई 2 पे तो कुछ है ही नहीं है ना, 2 पे कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है भाई। इपॉक्सी में जो ऑक्सीजन है ये भी सब्स्टिट्यूएंट होता है ना, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। लेकिन ये 1 2 3 पे है, ये 1,2 पे ही मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो फिर जो सब्स्टिट्यूएंट पास्ट में है तो हम उस पे उसके पास पहले मूव करेंगे। ये बात बिल्कुल कंफर्म दिमाग में बैठ रही हो। यहाँ से फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, बताओ भाई 2 पे हो जाएगा क्लोरो, 2 पे हो गया क्लोरो। फिर क्या होगा? हाइफन लगाना पड़ेगा। 5 और 6 पे क्या हो जाएगा? इपॉक्सी, इपॉक्सी। 8 कार्बन दिख रहे हैं तो ऑक्टेन। बताओ क्लियर हुआ? बिल्कुल सही संदेश, करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब बेटा क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप देखो आराम से कर रहे होगे। इस क्वेश्चन का नाम बताओ, क्या होगा इस कंपाउंड का नाम? बिल्कुल, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं इधर, इसको इधर। चलो अब बताओ ऊपर वाले का नाम बताओ, वो तो आसान है। ये आप किधर से नंबरिंग करोगे? आप किधर से भी कर लो यार। कार्बन 1 2 3, या इधर से कर लो 1 2 3। तो 1 और 3 पे लगा है ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा? अभी पहली कार्बन पे है, तीसरे पे है, तो 1,3 इपॉक्सी। बाकी आपके 3 कार्बन है तो प्रोपेन। अब साइक्लिक मत लगा देना जबरदस्ती कि साइक्लिक है, साइक्लिक है, रिंग दिख रहा है तो मैं तो रिंग लगाना ही चाहूंगा साइक्लिक, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 1,3 इपॉक्सी, बाकी आपका प्रोपेन, ये इसका आंसर होगा। आया समझ में? नहीं तो इसको आप कुछ और ढंग से ही करने बैठ जाओ, अपने कुछ रूल्स लगा दो रिसर्च करके। चलो नेक्स्ट का नाम बताओ जरा, इसका नाम क्या होगा? हाँ किधर से भी नंबरिंग कर लो यार, ऑप्शन लगा यहाँ पे, यहीं से कर लो। एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, इधर ऑक्सीजन है। 2 3, अरे सही है, देखो भाई ध्यान से। प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन भी सही लग रहा है, बट यार इसका एक तरीके से और हो सकता है क्या? ये भी तो हो सकता है कि अगर मैं इसको इस तरीके से करूं, यहाँ से सपोज ये 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, तो 2 और 4 पे लगा दिया मैंने एपॉक्सी। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि भाई 2,4 पे मैंने लगा दिया यहाँ पे एपॉक्सी, ठीक। और क्या है, 3 पे एक मिथाइल बचा है, 3 पे हो गया मिथाइल, और बाकी 5 कार्बन है तो पेंटेन। इसमें कहाँ गलती दिख रही है? कोई मिस्टेक लग रही है क्या? बताओ भाई। बीच बीच में आप लोगों से बात हो जाती है इसलिए। नेक्स्ट बच्चों हम बात करने वाले हैं एसिड हैलाइड की तरफ, ठीक है। ये बहुत पुराने हो गए हैं एसिड हैलाइड वगैरह, ये सब क्वेश्चन बहुत कम आते हैं इन सब पे। इसको क्रॉस कर दो, है ना ये, और इसके लिए हम सफिक्स जो यूज करेंगे वो होता है ऑयल हैलाइड। कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है, वही सीक्वेंस एक से अधिक जाएंगे, ठीक है। और बाकी अगर इसका हमने प्रीफिक्स यूज किया तो आपका होता है हेलो फॉर्माइल, हेलो फॉर्माइल। और सफिक्स बच्चों आता है कार्बोनाइल हैलाइड, कार्बोनाइल हैलाइड, ठीक है। ये अगर आपने ऑयल हैलाइड यूज किया एज ए सफिक्स, तो फिर आपको पता है कि बच्चों वहां पर अपने कार्बन क्या कर लिया, कार्बन को आपने काउंट कर लिया ना। ऑयल हैलाइड लगाने का मतलब है कि आपने कार्बन को काउंट कर लिया उस प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के मेन चेन के अंदर। और आपने अगर कार्बोनाइल हैलाइड लगा दिया तो कार्ब यहाँ पे आ गया, मतलब आपने प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ये जो है इसे कार्बन काउंट नहीं किया है, तो इसका अलग से नाम आपने दे दिया ये। अभी ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल। चलो स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर।
जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिया कुछ इस तरीके से, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ डबल बॉन्डो है, यहाँ क्लोरीन है, बताओ इसका नाम क्या होगा? आसान से है, किधर से बेटा नंबरिंग स्टार्ट करें? यहाँ से 1 2 3 4, बस। तो 3 पे लगा दो बेटा क्लोरो। अब तो आप बहुत ये तो ये ना ये बिल्कुल आसान होते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से नंबरिंग कर लो, काउंट कर लो, खत्म कहानी। 3 पे क्लोरो हो जाएगा। फिर क्या होगा बेटा? 4 कार्बन है, तो पेरेंट लगाना पड़ेगा ना, ब्यूट। और ब्यूट के बाद बच्चों क्या होगा? आपको दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, ऑयल हैलाइड लिखा हुआ है मैंने, लेकिन एएनई तो आएगा ना, तो एएनई में से ई निकालना पड़ेगा, फिर आपको ई निकाल दो, और फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? ई निकाल दिया तो ऑयल हैलाइड लगा दिया मैंने, ऑयल हैलाइड लगा दो, फिर एक ही है ना, एक ही फंक्शन ग्रुप है, मैंने काउंट भी किया इस कार्बन को, तो ऑयल हैलाइड लगाना पड़ेगा, तो इसका सही नाम हो जाएगा ना कि 3 पे क्लोरो ब्यूटेनॉइल हैलाइड। हैलाइड का मतलब बेटा ये क्लोराइड थोड़ी नहीं होगा, वो क्लोराइड होगा, ये वाला क्लोराइड, ठीक है, ये वाला, दिस वन, ठीक है भाई। ये क्या है? एसिड हैलाइड है ना, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा? ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड का मतलब हैलाइड को कैंसिल कर देना, यहाँ पे क्लोराइड को लिख देना। समझ में आ गया होगा आप तो बिल्कुल अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे बच्चों ये लिया मैंने क्लोरीन, डबल बॉन्डो, यहाँ पे इधर ब्रोमीन, बताओ भाई इसका नाम क्या होगा? जल्दी से। तो ये देखो एसिड हैलाइड रहा ना, ये देखो एसिड हैलाइड दिख रहा है आपको? परफेक्ट, यस। ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बस। अब इसका नाम जल्दी से कर लो। तो बेटा देखो, मैंने काउंट किया, अगर इस एसिड के कार्बन को, तो लास्ट में आपका ऑयल हैलाइड, ऑयल क्लोराइड आएगा, वो तो फिक्स हो गया। बाकी आप देख लो इसमें, 4 पे हो जाएगा बच्चों क्या? ब्रोमो, अल्फाबेटिकली, ठीक है। फिर आपका यहाँ से पेंट आ जाएगा, 5 कार्बन है। और 2 पे बच्चों क्या लगा है? ईएनई लगा है, तो 2 पे ईएनई लिखना पड़ेगा, नेचर ऑफ बॉन्ड 1 डिग्री सफिक्स, ठीक है। अब ईएनई में से बेटा मजबूरी में आपको ई निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे ऑयल, आपको ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड आपको लिखना पड़ेगा। स्पेलिंग देख लो आप एक बार, CHLORID सही है, ठीक है। ऑयल क्लोराइड आपका बन जाएगा। समझ में आया सभी को? ये बहुत आसान होते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी आपको, सिंपल तरीके से दिखते हैं, बस करते जाओ, कोई तकलीफ नहीं। अब बच्चों बात करते हैं ईस्टर की तरफ, ठीक है। C डबल बॉन्ड ONR, ईस्टर के लिए बेटा आपका अगर प्रीफिक्स अगर आपने यूज नहीं किया, तो उस केस में आपको पता है यहाँ पे क्या लिखना होगा? एल्काइल ओइट, एल्काइल एल्कनोइड होता है पूरा, ठीक है, एल्काइल और लास्ट में ओइट, एल्कनोइड, जो कार्बन होंगे वो लिख देंगे। और अगर आपने यहाँ पे इसके लिए प्रीफिक्स अगर आपने यूज किया, तो फिर क्या होगा? प्रीफिक्स बच्चों इसका होता है एल्कोक्सी, दिस वन इज एल्कोक्सी पार्ट, ठीक है ना। आर के साथ ऑक्सीजन है, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, ये रहा कार्बोनाइल, तो एल्कोक्सी कार्बोनाइल ये होता है इसका प्रीफिक्स, ठीक है। ये आपका प्रीफिक्स होगा। अगर इसकी सफिक्स की बात की जाए तो बच्चों वो आता है एल्काइल और एल्कनोइड, एल्काइल डैश 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 डैश, कार्बन काउंट कर लिया है तो फिर आपका कार्बोक्सिलेट, एल्काइल कार्बोक्सिलेट, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर आपने कार्बन काउंट कर लिया है प्रिंसिपल चेन के अंदर, तो एल्काइल एल्कनोइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर कार्बन काउंट नहीं किया है, तो आपका फिर एल्काइल के बाद बच्चों कार्बोक्सिलेट, ये बात याद याद रखना, ठीक है। बाकी प्रीफिक्स अगर इसका यूज करना है तो एल्कोक्सी कार्बोनाइल इसका प्रीफिक्स होता है। सारी बातें क्लियर हो गई सही ढंग से? बिकॉज यहाँ पे सब कुछ फिक्स होता है, चीजें बहुत बैरी नहीं करती हैं, आपको सिंपल सा पता है सीक्वेंस, आप करते जाओगे। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बच्चों मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया आपके लिए कुछ इस तरीके से कि ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ऑक्सीजन, बताओ चलो क्या होगा इसका नाम? तो देखो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एल्कोक्सी कौन सा होगा, कहाँ पे कैसे, तो इसका पता है इसका नाम। अगर यहाँ पे मैं कार्बन को काउंट कर लेता हूँ, तो बेटा नंबरिंग कहाँ से होगी? तो ये हो जाएगा 1 2 3 सीक्वेंस में, कार्बन काउंट कर लिया, तो फिर आपको पता है इसका एल्काइल आपका क्या होता है? एल्काइल एल्कनोइड, यही नाम होगा ना, एल्काइल एल्कनोइड। तो एल्काइल क्या होगा? ये वाला एल्काइल सेक्शन क्या होगा आप बताइए मुझे? एल्काइल क्या होगा बेटा? ये तो आपका हो जाएगा 1 2 3, 3 का मतलब ये प्रोपनोइड हो जाएगा। एल्काइल कौन सा होगा? एल्काइल आपका ये हो जाएगा मिथाइल, तो दिस इज मिथाइल, और उसके बाद आपका होगा प्रोपनोइड, मिथाइल और प्रोपनोइड, लास्ट में ओइड आ जाएगा, मिथाइल प्रोपनोइड। और जैसे बच्चों मैंने प्रोपनोइड लिखा, लिखते ही समझ में आपको आ जाएगा कि 3 कार्बन है इस तरीके से, जहां पे डबल बॉन्ड O लगा है, और आपको पता है कि एल्काइल एल्कनोइड होता है नाम, जब आप कार्बन को काउंट करते हो इसके, ठीक है, ईस्टर के, तो फिर उसमें आपका ऑक्सीजन यहाँ पे एक कार्बन है, बिकॉज मिथाइल पार्ट ये, बाकी एल्कनोइड वाला सेक्शन ये पूरा, इस तरीके से डिफाइन हम लोग कर देते हैं। अब समझ में आ गया सभी को इसका नोमेनक्लेचर? चलो
बहुत सही, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहीं पे, और समझ में आपको बेहतरीन ढंग से आएगा। जैसे बच्चों लिया हमने डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से, बताओ इसका नाम क्या होगा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं यहीं पे। चलो, यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया एक, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे C2H5। बताओ ऊपर वाले का नाम क्या हो। ये तो आसान है बेटा, कर पाओगे यार, बताओ जल्दी से क्या होना चाहिए। यहाँ पे मैंने चलो जोड़ लिया हाइड्रोजन, थोड़ी देर में, इथाइल मैथनोइड, वो भी सही है, बिल्कुल सही है संदेश, कोई दिक्कत नहीं। आपका इथाइल बिल्कुल आपने सही किया है, मैं एच को हटा देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम आपने कर लिया होगा कि बच्चों इथाइल वाला सेक्शन है, ऑक्सीजन के इधर वाला सेक्शन इज कॉल्ड इथाइल। दो कार्बन है तो इथाइल, एल्काइल एल्कनोइड होगा ना, तो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन है, तो एथनोइड, तो आपका इथाइल एथनोइड। समझ में आ गया, इथाइल एथनोइड, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट का नाम बताओ जरा। यस, इस क्वेश्चन का नाम बताओ, इस कंपाउंड का। नंबरिंग किधर से बच्चों करी जाए, अब क्या हो। हाँ, नंबरिंग तो यही होगा ना, ये 1 2 3, इधर 4 मत कर देना, ऊपर दो कार्बन है, उसको एक्सटेंड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर लेना आप लोग। यहाँ पे CH2 होगा, इधर CH3 होगा, मतलब ये 4 ये 5। अब करो इसका नाम, अब आसान हो जाएगा। तो 5 कार्बन है तो बच्चों पेंट हो जाएगा, ठीक है, 2 पे आपका ENA भी लगा है, और लास्ट में OH आ जाएगा, ठीक हो गया ना, एल्कनोइड। उसके बाद बच्चों, तो 3 पे मिथाइल लगा है, तो इसके जस्ट पहले आप मिथाइल लगा लो, 3 पे मिथाइल। अब इसका नाम अलग से लिख दो आप, सॉरी इस वाले सेक्शन का नाम, ये क्या दे रखा है आपको, मिथाइल, इसकी नंबरिंग में फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेटा 1 2 3 3 कार्बन है, 3 का मतलब आपका हो जाएगा प्रोपाइल, तो ये बनेगा आपका प्रोपाइल, 3 पे मिथाइल, पेंट 2 पे इन, बाकी आपका लास्ट में OH। क्लियर हो गया सभी को। चलो, ईस्टर भी फिनिश। अब बात करते हैं एनहाइड्राइड पे। C डबल बॉन्डो ऑक्सीजन, C डबल बॉन्डो एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड वाले केस में बेटा इसका प्रीफिक्स डिफाइन नहीं होता है, ठीक है, इसका सफिक्स डिफाइन होता है बेटा हमारे सिलेबस के अंदर, जिसको हम लिखते हैं ओइक एनहाइड्राइड। वैसे कुछ इसलिए स्पेशल केस भी हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, लेकिन पहले सिलेबस के रिस्पेक्ट में बात कर लूं। तो ओइक एनहाइड्राइड बेटा इसका सफिक्स होता है, आपको इसी को यूज करना है हर जगह। और इसके बेटा सिमेट्रिकल केस भी होते हैं, अनसिमेट्रिकल केस भी होते हैं एनहाइड्राइड के, तो क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा बेटर। देखो, जैसे बच्चों मैंने यहाँ लिया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, चलो बताओ क्या होगा इसका नाम। तो देखो ये आपको क्या दिख रहा है, ये बच्चों एनहाइड्राइड वाला सेक्शन है, दिस इज एनहाइड्राइड। नंबरिंग की तरफ शिफ्ट करोगे तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे नंबरिंग, बताओ मुझे। भाई कार्बन कंटेनिंग फंक्शन पे तो 1 2 3 4 दे सकते हो ना एक तरफ, फिर दूसरे साइड भी आपको यही करना पड़ेगा, इसके साथ ये 1 2 3 एंड 4। और आपको पता है कि दोनों साइड में, अगर मैं यहाँ पे एक मैं लाइन ऐसे क्रॉस करूँ, तो आधा ऊपर आधा नीचे दोनों सिमेट्रिकल है, दोनों पार्ट सेम दिख रहे हैं। तो सीधा जब सिमेट्रिकल वाला पार्ट होता है तो सिमेट्रिकल लिख दो तो अच्छी बात होती है, सिमेट्रिकल लिख दो और लास्ट में लिख दो आप, इसका नाम होता है बेटा ओइक एनहाइड्राइड, एल्कनोइक एनहाइड्राइड। तो क्या है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, मैंने बच्चों लिखा है सिमेट्रिकल, तो मतलब इधर भी वही कार्बन है उधर भी वही कार्बन, तो सिमेट्रिकल मैंने यूज कर दिया, बाकी आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटनोइक। भाई एसिड का डेरिवेटिव है ना, तो इसलिए ओइक आ रहा बार बार, ब्यूटनोइक, और आपका यहाँ पे एनहाइड्राइड, इसका नाम होगा सिमेट्रिकल ब्यूटनोइक एनहाइड्राइड, सिमेट्रिकल ब्यूटनोइक एनहाइड्राइड। तो अगर मान के चलो बच्चों मैंने एक कार्बन कम कर दिया होता एक तरफ, मैंने मान के चलो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एक कार्बन कम कर देता मैं इस तरीके से, ध्यान देना, मैं अगर यहाँ पे इस तरीके से लाके एक कार्बन कम कर देता, ये 1 2 3, अब इसका नाम क्या होता, तो बेटा उसमें हम फिर यहाँ पे अनसिमेट्रिकल यूज कर देते हैं, अनसिमेट्रिकल वर्ड। और ये नीचे वाला बच्चों क्या होता है, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 का मतलब क्या होता है आपका प्रोपनोइक, नीचे ऊपर आपका ब्यूटनोइक, तो फिर अल्फाबेटिकली जाते हैं, तो ब्यूटनोइक बी से स्टार्ट होता है, 3 कार्बन नीचे, प्रोपनोइक आपका पी से स्टार्ट होता है, तो बी पहले आएगा, इसलिए आपका वहां पे लिखा जाएगा अनसिमेट्रिकल ब्यूटनोइक प्रोपनोइक एनहाइड्राइड, अनसिमेट्रिकल ब्यूटनोइक देन प्रोपनोइक देन आपका लास्ट में एनहाइड्राइड। सभी को बात समझ में आ रही है एक बार में, अरे क्लियर हो रहा है बेटा, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को, बताओ बच्चों। चलो कोई डाउट नहीं, नेक्स्ट बच्चों। यस, नेक्स्ट मैं 2 3 एग्जांपल देता हूँ फटाफट से, आपको घर से ट्राई करना।
ये क्लोरीन है, यहाँ डबल बॉन्ड, एसिड। एसिड के लिए बेटा कोई दिक्कत नहीं है ना, कार्बोक्सिलिक OH लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप की आपको हैबिट हो गई है सॉल्व करने की, तो फिर कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, बस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे उनके प्रीफिक्स सफिक्स क्या होते हैं। बस जितने ज्यादा जितने हर एक फंक्शन ग्रुप पे बेटा आप लगभग 10 कंपाउंड सॉल्व कर लोगे, आपकी हैबिट हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों कंपाउंड लिख लो आप होमवर्क के लिए, चलो स्क्रीनशॉट और मुझे शेयर करना। ठीक है, यस।